उनका रूप कैसा था? जैसा रूप आपने बताया था ना गुरुजी, बिल्कुल वैसा। ऐसे कटाक्ष नेत्र, मोती जैसे दांत, ठाकुर जी की मुस्कान ऐसी, पाग ऐसी, कान ऐसे। गुरुदेव के तो नेत्र बंद हो गए, वे सब अनुभव करने लगे। लेकिन गुरुदेव बोले रूप कैसा भी बता दे, चरण यदि इसने बता दिए तो मैं मान जाऊंगा कि ठाकुर जी थे। अच्छा तूने चरण देखे? बोले हाँ गुरुजी मैंने चरण देखे। चरण कैसे थे? ठाकुर जी के चरण जब वो चल करके आगे बढ़ते हैं ना तो चिन्ह बन जाते हैं। कहीं ध्वजा बनी थी, कहीं शंख बना था, कहीं कुछ बना था। और उनके जो नखून है ना, उनमें से ऐसा लगता है मानो जैसे कोमल का पराग हो, कमल का पराग हो। और चरणों का रंग कैसा, जैसे मानो जैसे गुरुदेव कमल होता है ना, कमल की आकृति, ऐसे ठाकुर जी के चरण। जब चरण का यथावत वर्णन भोंदू ने कर दिया, गुरुदेव समझ गए। बोले निश्चित ठाकुर जी आते, नहीं तो भोंदू कहां जाने, इतनी बुद्धि नहीं है उस पे। भोंदू एक काम करेगा? बोले हाँ। ठाकुर जी आएंगे तो तेरे सखा बन गए? बोले हाँ। तो उनको लेकर के आश्रम आ जा, यहां पे आ जा। भोंदू बोला कि इतने योग्य बालक हैं, लेकिन ठाकुर जी ने किसी से नहीं कही, मुझसे कही है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। भोंदू को लगा ठाकुर जी सबसे ही मिलते हैं, गुरु जी किसी से भी कह के बुलवा लेते, मुझको काम दिया। भोंदू ने तो उसको अपने हृदय में ले लिया, अब ये काम मुझे करना है। बोले गुरु जी मैं वचन दे के जा रहा हूं, ठाकुर जी को मैं लेके आऊंगा। जा बेटा। भोंदू वन में चला गया। अब तो उसको मिलने की भी एक्साइटमेंट नहीं है और कोई उसके मन में भाव ही नहीं है, उसको ये है बस ठाकुर जी को मैं ले जाऊं। जाकर के बैठा, ठाकुर जी अपनी गैया चराते भये। ठाकुर जी आए, रूप देख करके फिर से भावुक हो गया भोंदू।